समस्या मैं बताना चाहूंगा, ये कॉकरोच नहीं कावा है, ये शेर का बच्चा छावा है। हम लोग छावा है और ये शेर नहीं सवा शेर है। साथियों नमस्कार। साथियों, मैंने आप सबसे कुछ दिन पहले ही बोला था कि जंतर मंतर पर एक दूसरे आंदोलन की बहुत तगड़े तरीके से तैयारी हो रही है। तैयारियां हो चुकी है, बस आंदोलन की बारी है और वो आंदोलन फिर से एक बार स्टार्ट हो चुका है जंतर मंतर पर। काफी भारी प्रोटेस्ट है। जो लोग इसे नॉर्मल तरीके से ले रहे हैं कि आखिरकार कितने दिनों तक चलेगा, उसी तरीके से सीजीपी प्रोटेस्ट जो हुआ था, सभी लोगों ने उस चीज को भी काफी नॉर्मल तरीके से लिया था। लेकिन जैसे जैसे जिन दिन बीतते गया, उसी तरीके से सीजीपी प्रोटेस्ट ने अपना भव्य रूप धारण कर लिया और सरकार को उसके सामने झुकना पड़ा। और उसी तरीके से सेम तरीके से आज जंतर मंतर पर 21 अगस्त को प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। मांग किस चीज की हो रही है? देश में जो 80 सालों से रिजर्वेशन चलता हुआ आ रहा है, उस चीज में चेंजेस करने की बात हो रही है। सिंपल तरीका है, जो हमारे देश में 80 सालों से रिजर्वेशन के ऊपर राजनीति होते हुए आ रही है, सारे नेता जो पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी इस पर बात नहीं करता, कोई भी इसमें सुधार करने की बात नहीं करता है कि जो गरीब हैं, जो सचमुच में गरीब हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाए। और जो गरीब के नाम पर रिजर्वेशन ले रहे हैं जात के हिसाब से, सारा मामला जात के हिसाब पर फंसा हुआ है, क्योंकि जात के हिसाब से रिजर्वेशन मिल रहा है और जो ओबीसी समाज के हैं उनको कम आरक्षण दिया जा रहा है, और जो जनरल कास्ट के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनको आरक्षण से वंचित कर दिया जा रहा है। क्या सामान्य वर्ग में गरीब नहीं पाए जाते हैं? सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं। और इसी चीज के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है जंतर मंतर पर। आज 21 तारीख को प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। लेकिन खास बात इसमें यह है और गौर करने वाली बात यह है कि ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा है, पहले ही दिन में दिल्ली पुलिस जो है वहां पर पूरी तरीके से चक्का जाम कर चुकी है, जैसे कि कोई आतंकवादी जाकर वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीजीपी प्रोटेस्ट करने आई थी तो उसके लिए सरकार ने आदेश दे दिया था। लेकिन जंतर मंतर पर जब ये सामान्य वर्ग, देश का सबसे सम्मानित व्यक्ति जो है, वो साधारण तरीके से प्रोटेस्ट करने जा रहा है, तो उसके लिए दिल्ली पुलिस जो है वो चारों तरफ से उन प्रदर्शनकारियों को रोक रही है। मतलब कि भीड़ इकट्ठा नहीं होने दे रही है, वरना सरकार जो है ना प्रेशर में आ जाएगी। इसीलिए वो भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दे रही है। टियर गैस भी आ चुकी है और लाठीचार्ज करने की पूरी प्लानिंग भी बन चुकी है, जबकि अभी तक कोई दंगा नहीं हुआ। नॉर्मल तरीके से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और अपने हक की मांग उठा रहे हैं। मतलब इस देश में अगर तुम अपने हक के लिए मांग उठाओगे तो उससे पहले तुम्हें लाठियां खानी पड़ेगी, और उसी तरीके से यह सरकार कर रही है। अब जंतर मंतर पर सामान्य वर्ग पहुंच रहा है और भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। उस चीज को देखकर सरकार के दिल में खलबली मच चुकी है, क्योंकि सरकार जो है वो सामान्य वर्ग को देखना नहीं चाहती है। सामान्य वर्ग के लिए एक के बाद एक नियम ला रही है, उनको दबाने के लिए। अब इस देश में अगर शिक्षा के ऊपर राजनीति होगी तो यह देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो 80 सालों में हमारे देश में राजनीति चल रही है शिक्षा को लेकर, जो सामान्य वर्ग का है उसे बाहुबली मान लिया जा रहा है। चाहे उसके बाप, बेटे, दादा जो हैं, चाहे वो नाली कांच रहे हो, लेकिन वो बाहुबली है सरकार की नजर में। और जो SC ST समाज के लोग हैं, चाहे वो IAS हो चाहे दरोगा हो, लेकिन वो नीचे दबे कुचले लोग ही माने जा रहे हैं। तो ये जो नियम चलते हुए हमारे देश में 80 सालों से आ रहा है, उससे जनरल कास्ट के भी लोग काफी ज्यादा तंग हो चुके हैं, और उसके बाद OBC कास्ट के लोग भी काफी ज्यादा तंग हो चुके हैं इस चीज को लेकर। तो इसीलिए जो है वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। अब इस प्रोटेस्ट का मांग यही है कि ये जो रिजर्वेशन चल रहा है इसमें कोई बदलाव किया जाए, क्योंकि ये जो 80 सालों से हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा है, इसमें राजनीति की जा रही है, रिजर्वेशन के नाम पर वोट लिया जा रहा है लोगों का, इसको हटाया ना जाए। इसमें केवल चेंजिंग किया जाए। इसमें चेंजिंग इस तरीके से किया जाए कि जो गरीब हैं, चाहे वो किसी भी जात का हो, अगर वो गरीब है तो उसे रिजर्वेशन दिया जाए, चाहे फिर वो किसी भी जात का हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, या फिर जनरल कास्ट का हो, या मुस्लिम कास्ट का हो, या फिर जो है OBC कास्ट का हो। सभी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन वो गरीब होना चाहिए। उसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए कि जिन्होंने रिजर्वेशन लेकर IAS की नौकरी पा ली है या दरोगा बन चुका है, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। ना तो उसके किसी घर वाले को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ना तो उसे मिलना चाहिए। तो ये चेंजेस आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है हमारे देश में, क्योंकि शिक्षा के ऊपर अगर राजनीति होगी तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारे देश में शिक्षा के ऊपर राजनीति पिछले 80 सालों से चलते हुए आ रही है, और इस पर कोई भी नेता नहीं बोलेगा, चाहे जो पार्टी पक्ष में बैठी हुई है वो भी, और जो विपक्ष में बैठा हुआ है वो भी नहीं बोलेगा। अगर कोई दूसरा मुद्दा
मुद्दा होता तो सारे नेता आकर वहां पर प्रोटेस्ट का समर्थन भी करते और उसके बाद आवाज भी उठाते, लेकिन इस मुद्दे पर कोई भी नेता नहीं बोलेगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, या फिर चाहे जो पार्टी हो, कोई भी पार्टी के नेता जो है इस मुद्दे पर नहीं बोलने आएगा। लेकिन हम जैसे लोगों को उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी मांग सिर्फ इतना है कि इस रिजर्वेशन में चेंजिंग हो, जो 70-80 सालों से चलता हुआ आ रहा है। कोई नेता इस पर जवाब और सवाल करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। इसमें चेंजिंग हो और जात के हिसाब से आरक्षण न दिया जाए, बल्कि गरीबी देखकर आरक्षण दिया जाए। और इसके लिए जो है जंतर मंतर पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, लेकिन सरकार की ये दोगलापंथी देखना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब जेजेपी प्रोटेस्ट करने आई थी तो उनको जो है आदेश दे दिया गया था और इस चीज के लिए भी आदेश था, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली पुलिस ने बोल दिया है कि इसके लिए आदेश नहीं है, आप लोग यहां से जाइए, कहीं और जाकर प्रोटेस्ट करिए। और जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को 4-5 जगहों पर बांट दिया गया और पुलिस ने उन्हें रोक दिया ताकि वो भीड़ जो है इकट्ठा ना हो पाए। ये बीजेपी सरकार कर रही है, जितने भी सामान्य वर्ग के लोग हैं उन्हें दबाने का काम कर रही है। तो ये प्रॉब्लम हमारे देश में चल रही है और इसको सुधारना जो है सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। आज 21 तारीख को जो है आंदोलन स्टार्ट हो चुका है। अब ये तभी जाकर रुकेगा जब इस रिजर्वेशन में चेंजिंग होगी, और चेंजिंग होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो चुका है, क्योंकि देश की शिक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रतिभा को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर किसी की प्रतिभा को दबाया जाएगा तो हमारा देश बढ़ने की जगह पे वो नीचे चलता जाएगा। तो इसीलिए जो है इस रिजर्वेशन का हर कोई खुलकर सपोर्ट करे और उसके बाद इसमें चेंजिंग करने की बात करे, क्योंकि अगर चेंजिंग होगा तो ये हर किसी के लिए अच्छा होगा और सबसे बड़ी बात देश के लिए अच्छा होगा। हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारे देश के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो उस मुकाम तक पहुंचेंगे, अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। बाकी इन सभी पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट के ऊपर, आप सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी हमारी वीडियो को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।